नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 27 करेंगे। जितना भी कंफ्यूजिंग वर्ड का हमने सेशन किया हुआ है उसमें मैं आपको यही बताता हूँ कि कंफ्यूजिंग वर्ड का है जो क्या इंपॉर्टेंस है। आप ग्रामर पढ़ लेते हो, उसके बाद आप जब कॉम्प्रिहेंशन करने लगते हो या फिर क्लॉज टेस्ट वगैरह, तो वहां पे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि आपको कहीं मान लो कि एक वर्ड है, एक मैं आपको ये वर्ड देता हूँ, प्रैक्टिस। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस वर्ड है और एक ये है। अब ये बताओ कि कहीं पे आपको क्या होगा क्लोज टेस्ट में, कि आपको कहीं पे इस प्रैक्टिस होगा ऑप्शन में, नो डाउट प्रैक्टिस होगा, वहां पे आपको ये वर्ड दे दिया जाएगा और ये वर्ड दे दिया जाएगा। अगर आपको इसका डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे कर पाओगे। ऐसे ही एक वर्ड है राउट, एक है रूट। अगर इसका मतलब ही नहीं पता है, एक ही जैसा है लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड करते हैं, ताकि आपको ये सेंस करना आप सीख जाओ कि हाँ, कहीं कहीं वर्ड ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है, हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है। तो चलिए कंफ्यूजिंग वर्ड का जो पार्ट 27 है करते हैं। आई होप कि आप ढंग से इसको सीखते होंगे और अपने डेली लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करते होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए। जो फर्स्ट है, आप ये देखो, सैंग्विन एंड सैंग्विनरी है। अब जो बच्चा सैंग्विन का मतलब जानता होगा वो यही सोचता होगा कि सैंग्विनरी का भी कुछ ऐसा ही होता होगा। ऐसा नहीं है। सैंग्विन का मतलब होता है समझदार, और सैंग्विनरी का जो मतलब होता है वो होता है हिंसक। मतलब कुछ ऐसा जिसमें कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई वगैरह होती है, खून खराबा होता है, वो सैंग्विनरी का सेंस देता है। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंग्विन कुछ और सेंस दे रहा है, सैंग्विनरी कुछ और सेंस दे रहा है एक जैसा ही। यही कंफ्यूजिंग वर्ड का ब्यूटी है और यही हमें सीखना होता है। तो यहाँ पे सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। सैंग्विनरी का मतलब होता है रक्तपातपूर्ण, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड। सेंटेंस देखो कि सैंग्विन का हम किस तरीके से यूज करेंगे। मेहनती व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर अग्रसर होता है। A hard working man is always sanguine of success। अब वो मेहनत कर रहा है, एग्जाम नहीं हुआ, निराश होने से ज्यादा बेहतर क्या है कि वो आशावादी रहे, पॉजिटिव होके उसकी वो प्रिपरेशन करे, क्या गलती हुई थी उसको वो देखे। तो सैंग्विन का यूज इसी तरीके से करते हैं, कब? आशावादी के सेंस में। सैंग्विनरी का मतलब होता है रक्तपातपूर्ण, और इसका सेंटेंस देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही हिंसक लड़ाई लड़ी गई थी। तो यहाँ पे हम लोग सैंग्विनरी का यूज करेंगे। अ वेरी सैंग्विनरी बैटल वाज फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सेंसिटिव एंड सेंसिबल का क्या मतलब होता है? जो ये वर्ड है सेंसिटिव और सेंसिबल, सेंसिटिव का होता है जब आप कुछ फील करते हो, सेंस करते हो, तो वहां पे वो सेंसिटिव का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल का टच स्क्रीन बहुत ही सेंसिटिव होता है। सेंसिबल दिमाग का खेल है जिसमें हम लोग विवेकपूर्ण का सेंस देते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है सूक्ष्म ग्राही, क्विक टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू स्लाइट चेंजेस, सिग्नल्स और इन्फ्लुएंसेस। सेंसिबल का मतलब होता है विवेकपूर्ण, डन और चोजन इन अकॉर्डेंस विद विजडम और प्रूडेंस लाइकली टू बी ऑफ बेनिफिट। सो प्रूडेंस का मतलब भी समझ ही होता है, और विजडम का मतलब भी ज्ञान से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है। तो सेंसिबल का मतलब होता है जहां पे आपका जो है विवेक की बात हो रही है। सेंसिटिव का मतलब होता है जहां पे आप सेंस करते हो। पौधे भी उतने ही संवेदनशील होते हैं जितने की जीवित प्राणी। प्लांट्स आर इक्वली एज सेंसिटिव एज लिविंग बींग्स। तो यहाँ पे सेंसिटिव का हम यूज कर रहे हैं। सेंसिबल के यूज के लिए आप इस सेंटेंस को देखो, मैं आपके समझदार स्वभाव का सम्मान करता हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एडोर योर सेंसिबल नेचर। यहाँ पे एडोर से पहले आप यहाँ पे आई ऐड करना। आई एडोर योर सेंसिबल नेचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग सेंसिटिव और सेंसिबल का यूज कर रहे हैं। राउट एंड रूट। राउट का मतलब होता है कि जब आप कोई लड़ाई हो रही है दो, मतलब आर्मी के बीच में, और एक जो है हार के भागने लग गई, उसको इतना मतलब हरा दिया गया कि भागने लग गई, उस सेंस में हम लोग राउट का यूज करते हैं। राउट जो होता है वो सेना का पराजय का सेंस देता है। अ डिसऑर्डरली रिट्रीट ऑफ डिफीटेड ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, आपको मैंने बताया था कि आपको याद करना है।
जब सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूप्स बोलते हैं। रूट जो है वो रास्ता का सेंस देता है, अ वे और कोर्स टेकन इन गेटिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन। हमारे सैनिकों ने दुश्मन की सेना को मार गिराया। आर सोल्जर्स पुट द एनिमीज आर्मी टू द राउट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग राउट का यूज कर रहे हैं। वहीं पे जब रूट का यूज करना होगा तो स्वयं सेवकों ने उस स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए एक अलग मार्ग का अनुसरण किया। द वॉलंटियर्स फॉलोड अ डिफरेंट रूट टू रीच द प्लेस सूनर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब उसको वर्ड का नॉलेज चेक करना होता है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में इस रूट के जगह पे राउट कर देगा, और आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाओगे और आप सोचोगे कि नो एरर है या फिर कहाँ पे एरर है, स्किप कर दूं क्या। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। सर्विट्यूड एंड सर्विलिटी। अब यहाँ पे सर्विट्यूड और सर्विलिटी में देखो कितना अच्छा डिफरेंस है। सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी और सर्विलिटी का मतलब होता है कि सेवा करना। अब दोनों चीज में खुश करने का सेंस है। कैसे, आइए समझते हैं। सर्विट्यूड जो होता है वहां पे आप गुलाम होते हो, और जो जिसने आपको गुलाम किया हुआ है वो खुश होगा कैसे, आपसे कुछ काम करवा के। वहां पे आपकी मर्जी नहीं है लेकिन वो बंदा खुश हो रहा है। सर्विलिटी में क्या है कि आप खुद जो है, आपका नेचर जो है दूसरों को मतलब खुश करने वाला है, आपका जो करेक्टर है वो दूसरों को खुश रखता है। तो उस सेंस में क्या है, सर्विलिटी का सेंस देंगे जिसमें आपका करेक्टर ही है दूसरों को खुश करना, उसमें आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है। सर्विट्यूड में क्या है कि आपको फोर्स किया जा रहा है। सर्विट्यूड गुलामी, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और कंप्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल। सर्विलिटी दासता का भाव, एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। हमारा देश अब पूरी तरह गुलामी से मुक्त हो चुका है। आवर कंट्री इज नाउ कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सर्विट्यूड। तो यहाँ पे अब हम लोग सर्विट्यूड का यूज करेंगे बिकॉज वहां पे हम लोग गुलाम थे। सर्विलिटी का सेंस देखो, उसकी दास्ता के लिए सभी उसे पसंद करते हैं। फॉर हिज सर्विलिटी एवरीवन लाइक्स हिम। तो यहाँ पे सर्विलिटी का सेंस दिया जा रहा है, किस सेंस में, दूसरों को खुश करने के सेंस में, सेवा करने के सेंस में। अब वहीं पे जो सर्विलिटी है कभी कभी नेगेटिविटी का भी सेंस देता है। जैसे कि कभी जैसे मान लो कि कंपनी वगैरह में या फिर कहीं पे भी लोग प्रमोशन लेने के लिए वहां पे जो है दूसरों को, ऑफिसर्स वगैरह को खुश रखते हैं, मतलब ना चाहते हुए भी मतलब बहुत कुछ उनके लिए कर देते हैं तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी। चापलूसी वाला सेंस आप समझ रहे होंगे। तो उस सेंस में भी हम लोग सर्विलिटी का यूज करते हैं, उसमें सर्वाइल जो है वो टर्म यूज करते हैं। सिग्निफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पे मुझे जहां तक लगता है कि सिग्निफिकेंस जो है ना, ये इससे आप वाकिफ होंगे। जैसे कि पहले के टाइम में रेडियो यूज करते थे, वहां पे उसका सिग्निफिकेंस था, मतलब इंपॉर्टेंस था उसका। आजकल क्या है, मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे गैजेट है जिसने रेडियो को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस का आप मतलब समझ गए होंगे क्या है, इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। लेकिन सिग्निफिकेशन क्या है, सिग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग। सिग्निफिकेशन अर्थ का सेंस देता है, द रिप्रेजेंटेशन और कन्वेइंग ऑफ मीनिंग। सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ अटेंशन और इंपॉर्टेंस। अब इसमें देखो सिग्निफिकेशन का यूज देखो, आप इस विशेष शब्द का अपना एक अर्थ है। दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज अ सिग्निफिकेशन ऑफ इट्स ओन। वहीं पे ये देखो कि सिग्निफिकेंस का यूज जब करोगे तो यह प्रथा अब अपना महत्व खो चुकी है। दिस कस्टम हैज नाउ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जब ये सिग्निफिकेशन जो आपने यूज किया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज अ सिग्निफिकेशन के जगह पे सिग्निफिकेंस आ जाएगा तो गलत नहीं होगा, सेंस चेंज हो जाएगा। सिग्निफिकेशन जब है तो ये अर्थ का सेंस दे रहा है, तो उसका हिंदी क्या होगा, इस विशेष शब्द का एक अपना अर्थ है। ठीक है, ये सेंस हो जाएगा। लेकिन जब ये सिग्निफिकेंस हो जाएगा तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इस विशेष शब्द का अपना एक महत्व है। तो ये डिफरेंस है, इसी चीज को आपको समझना है और सेंस करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंफ्यूजिंग वर्ड
सीखा और इस तरीके से सीखा है ताकि आप उसको ढंग से यूज कर पाओ। आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप जो वर्ड सीख रहे हो और डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप जो भी सीख रहे हो, कहीं पे भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मूवी देखते हो, आप कहीं आप बोलते हो तो वहां पे लिंक करना है, आपको यूज करना है इन सब वर्ड्स को, ताकि आप ढंग से इसको दिमाग में सेव कर पाओ और जहां भी समय मिले एग्जाम वगैरह में कहीं पे भी आप उसका फायदा उठा पाओ जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर दिया है, मतलब प्रेजेंट टेंस जो है वो खत्म हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस में खत्म हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है प्रैक्टिस में मिक्स कराता हूँ कोई एक टॉपिक, बिकॉज एग्जाम में आपको एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वो मिक्स आएगा, तो हमें प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।